बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह जब किसी कौम की तकदीर बदलता है तो उस कौम के अंदर सवाल करने की हिम्मत पैदा करता है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फेक फेसेस जो हैं वो क्रिएट किए हैं और ये कुछ इस तरह नज़र आते हैं कि बिल्कुल हकीकत जैसे एक इंसानी चेहरा होता है, बिल्कुल जैसे ये कैप्चर की हुई तस्वीर होती है तो वो उस तरह की तस्वीर नज़र आती है। इंतहाई इसको कहते हैं रियलिस्टिक पिक्चर। तो ख़वातीन हज़रात, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जनाब इमरान साहब, हम भले ही आपकी वीडियो देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं और हम आप पर शक भी नहीं करते, लेकिन ये जो वीडियो आपने अपलोड की है पता नहीं क्यों इस पर यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है कि जो इंसानी चेहरे इस तरह तराश दे कि बिल्कुल हकीकत का गुमा हो, बल्कि हकीकत से भी 1% आगे निकल जाए बात। तो ये कैसे हो सकता है? और गलती मेरी भी है कि मैंने आपको कि कोई रिसर्च लिंक को कोई न्यूज़पेपर कुछ बताया ही नहीं मैंने सीरीज से आपको, मेरी भी गलती है। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा कि हम आप पर यकीन तो रखते हैं लेकिन आपने जो वीडियो अपलोड की है इस पर हमें कोई यकीन नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो के अंदर जो मुझसे बेसिक गलती हुई है, मुझे था कि हमारी सोसाइटी के पास टेक्नोलॉजी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो मैं जब उससे आगे काम शुरू करूँगा तो वो लोगों को पता लग ही जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी वाकई ही कुछ ऐसी करामात दिखा चुकी है पहले भी। लेकिन कल की वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुआशरे के पास और तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो है बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत कम है। और साइंस के अंदर भी वो शाख जो इंतहाई लेटेस्ट है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे कि DNA डाटा हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये जदीद तरीन मौज़ूआत हैं। उसके बाद आगे गैलेक्सीज कुछ नई आ रही हैं जो मैंने उसकी एक बात भी की थी किसी वीडियो के अंदर। तो ये इंतहाई जदीद टॉपिक हैं, इन पर मुझे चाहिए था कि मैं इंतहाई तफसील के साथ बात करता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है। 6 मिनट के अंदर मैं क्या आपको बताता। अच्छा जी, मैंने इस वीडियो को जहाँ से मैंने रिसर्च किया तो मैंने सारे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में के अंदर डाल दिए हैं। पहला लिंक उर्दू का है, एक्सप्रेस न्यूज़ ने बाकायदा इस खबर को जो है वो अपनी साइंस के शोबे के अंदर लगाया था, लेकिन मुझे 2 दिन बाद मालूम हुआ। उसके बाद दी जर्नल ने, BGR ने, उसके बाद और भी यूरोप के काफ़ी मैगजीन हैं जिन्होंने इस खबर को जो है वो ब्रेक किया है। तो जनाब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अच्छा जी, एक बात ज़रा क्लियर करता चलूँ कि ये जो खबर यानी कि जो फेक फेसेस वाली जो मैंने खबर आपको दी है ये 2 तरह की है। पहली खबर ये है कि NVIDIA के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने खुद से सिस्टम में पड़ी हज़ारों तस्वीरों का जायज़ा लिया, फिर उनके अंदर से ही फेक तस्वीर जो है वो खुद से क्रिएट कर ली। पहली खबर तो ये है। जबकि दूसरी खबर यह है कि NVIDIA के इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इन फेक तस्वीर के मिशन को सरअंजाम दिया, यानी कि उनको क्रिएट किया। लेकिन मैं इस खबर को कमज़ोर समझता हूँ क्योंकि NVIDIA ने ही एक न्यूरल आर्टिफिशियल नेटवर्क तैयार किया है जिसका काम सिस्टम में पैदा होती उन फेक तस्वीर की निशानदेही करना है। तो यहाँ सवाल यह है कि अगर वो खुद फेक तस्वीरें पैदा कर रहे हैं तो उनको निशानदेही करवाने की क्या ज़रूरत है। तो ये 2 खबरें हैं। आप गूगल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जनरेटिव फेक फेसेस लिख कर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अंधी तकलीद के बजाय सवाल उठाया और सवाल करने की हिम्मत की। मैं आपको एक बार फिर दाद देता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कभी फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की और इंशाअल्लाह ताला ना कभी करूँगा। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।